हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। और अभी बज चुके हैं सुबह के 7 और सुबह के 7 बज चुके बोले तभी हो गया है उठने का समय। और आज है संडे। आज हम लोग जो वीडियो बनाने वाले हैं, सॉरी मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो होने वाला है एक्चुअली मेरी कंप्लीट मील पे और मेरा एक दिन में कितना खर्च होता है। और इसी के साथ आप लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी कि कितना खर्चा होने वाला है आप लोगों का इस बार गेनिंग और वेट गेन करने में, वेट लॉस करने में। बल्कि हम लोग बनाएंगे बहुत ही लो बजट मील। मेरी खुद की भी ऐसी है आजकल। तो शुरुआत होती है हमारी ब्लैक कॉफ़ी से। ब्लैक कॉफ़ी के अपने फ़ायदे हैं। ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है, वेट गेन में भी हेल्प करता है, और बॉयज़ के लिए भी अच्छा है, और आपके हार्ट के लिए भी अच्छा है, आपकी कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग के लिए अच्छा है। वेट लॉस की बात करें तो वेट लॉस में काफ़ी सपोर्टिव है। लो कैलोरी ड्रिंक है। और बजट की बात करें तो मात्र 2 से 4 रुपए में आप लोगों को मिल जाएगा। आपको चाहिए गर्म पानी और थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी, या जिसको ज़्यादा गर्म पानी पसंद है वो थोड़ा और ज़्यादा गर्म कर सकता है। देन उसके बाद 2 पैकेट कॉफ़ी या 1 पैकेट कॉफ़ी भी इनफ है, खाली पेट कॉफ़ी। देन उसके बाद आप नॉर्मली पी लीजिए। उसके बाद आपकी दिन की शुरुआत जो रहेगी वो एनर्जेटिक रहेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ा देता है, सो वो भी अच्छा नहीं है। लिमिटेड इस्तेमाल करें, एक दिन में 2 बार, लेकिन सोने से पहले भी नहीं। अगर आप सोने से पहले इससे इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी जो स्लीप है उसको ख़राब कर देगा, डिस्टर्ब रखेगा नींद को। तो आप लोगों को इसे इस्तेमाल करना है इवनिंग तक। और इसी तरीके से फिर आगे की बात करेंगे आगे के मील के साथ। तो बने रहिए इस वीडियो पर। वीडियो को अगर अब तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर लीजिए, और आगे पसंद आएगी तो इसे शेयर भी करेगा, और उससे भी आगे देखेंगे और पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब भी करेगा। सो गाइस, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, अगर आप भी मेरी तरह ओट्स खा खा के बोर हो चुके हैं तो ओट्स को सबसे पहले किसी भी बर्तन में पका लीजिए या भून लीजिए। जब उसका कलर ब्राउन हो जाएगा देन उसके बाद आप उसको पानी के साथ बॉईल कर सकते हैं, और वाटर के साथ, वाटर के साथ या फिर मिल्क के साथ बॉईल करके बना सकते हैं। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो भी आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो टोन मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, देन उसके बाद रोज दूध का इस्तेमाल ना करें, कभी कभी चलेगा। आप इसके साथ अलग अलग ऑप्शंस रख सकते हैं। ब्रेकफास्ट में पोहा, रात की बनी रोटी, या रात के बने आटे की सुबह रोटी बनाइए। जो चावल बचा आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे सोर्स ऑफ फाइबर है। आप सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग पोटैटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वीट पोटैटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे सोर्स ऑफ कार्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर जैसे ये ओट्स आपको दिख रहे हैं कि थोड़े भुन चुके हैं, आप इसमें नॉर्मल बेसिक पानी और मीठे के लिए हनी, और चाहे तो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके अंदर आपको मिल जाता है जिंक, मैग्नीशियम, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और आपको डेली नीड में इन चीज़ों की ज़रूरत भी होती है। मेरे ओट्स हो चुके हैं तैयार। देन उसके बाद अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद टेबल पर। सो गाइस, नाश्ता आ चुका है हमारा टेबल पे। तो सबसे पहले हमारे पास ओट्स, देन उसके बाद 7 होल एग, स्वीट के लिए हनी, पीनट बटर फॉर प्रोटीन एंड स्वीट, और देन उसके बाद मेरा हमेशा की तरह आर्स को न्यूट्रिशन का प्रोटीन, वे प्रोटीन। देखिए, अगर आप मीठे के लिए हनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हनी का इस्तेमाल नहीं करना, लिटिल बिट काफ़ी, थोड़ा सा इनफ होता है। और वैसे हनी थोड़ा ही लीजिएगा क्योंकि आपका जो पीनट बटर है वो भी मीठा ही है। अगर आप नेचुरल पीनट बटर लेते हैं तो उसमें आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। देन उस समय आप थोड़ा सा ज़्यादा हनी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अराउंड जो पीनट बटर है ये होगा आपका अराउंड 30 ग्राम के आसपास, जो हम लोग अभी यूज़ करेंगे ब्रेकफास्ट में। ओवरऑल डे केवल 2 टाइम पीनट बटर इस्तेमाल करता हूँ। मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है माई फिटनेस का। देन उसके बाद आप चाहो तो किसी भी ब्रांड का पीनट बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमेशा की तरह मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आर्स को न्यूट्रिशन का प्रोटीन।
तो आप प्रोटीन देख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हो गया काफ़ी ज़्यादा सोर्स ऑफ प्रोटीन, फैट, यहाँ पे भी फैट। और मुझे ओट्स बहुत ज़्यादा स्टिकी पसंद नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा पानी के साथ उनको बॉईल नहीं करता हूँ, थोड़ा सा कम ही पानी रखता हूँ। ये नॉर्मल ठंडा पानी है। सो गाइस, अब करते हैं नाश्ता, देन उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सबसे मेन चीज़ कि जो ये नाश्ता है, अगर आप चाहे तो क्वांटिटी यहाँ पे 7 होल एग है, और आप चाहे तो 7 होल एग से कम रख सकते हैं। मैंने 7 होल एग रखा, और कंपलसरी नहीं है कि मैं 7 होल एग कंप्लीट खाऊंगा, मतलब जो अंदर का सनी साइड है वो मैं सबके कंप्लीट खाऊंगा, बट मैंने इसको रख रखा है यहाँ पे क्योंकि और हमारे घर में पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक बज चुका होगा जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं। तो अब ये सनी साइड और होल एग्स और ये मेरा प्रोटीन, इसका राउंडिंग कॉस्ट होगा, आपका प्रोटीन स्कूप का लगा लीजिए, बाकी ब्रांड से काफ़ी थोड़ा सा सस्ता है और पॉकेट फ्रेंडली भी है, इसलिए मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। आपने देखा होगा मेरे पास सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आस्को न्यूट्रिशन के हैं, क्योंकि वो मेरे लिए पॉकेट फ्रेंडली बजट में रहता है। उसके बाद 200 रुपीज़ का आपका हनी आया, हनी का बॉटल आ जाएगा, जो कि आपका पूरा अराउंड 1 मंथ चल जाता है। देन उसके बाद एक पीनट बटर है, पीनट बटर भी अराउंड आप 1 से 1.5 बॉटल खा सकते हैं, मतलब जार ख़त्म हो जाता है महीने का, तो उसका राउंडिंग कॉस्ट भी ऐसे ही पड़ता है अराउंड 700 समथिंग। और आपका एक प्रोटीन, अगर वो डिपेंड करता है कि आपने लेना नहीं लेना, ऑलरेडी अगर आपके पास बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं सोर्स ऑफ प्रोटीन के लिए, तो कंपलसरी नहीं है वो लेना। सो गाइस, चलिए ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं। मुझे एग्स खाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं एग्स के साथ मोस्ट ऑफ कभी चटनी सॉल्ट का इस्तेमाल करता हूँ, सॉस का इस्तेमाल करता हूँ। आप लोग भी सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्टर्ड सॉस होता है, अमेरिकन सैलेड सॉस होता है। अगर आप इनमें पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो नमक प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इनका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो जब आप अंडे खा रहे हो, जब आप एग खा रहे हो, तो हाफ ग्लास ऑफ वाटर अपने साथ रखे खाए, और जब ना खा पाए तो पानी से उसको अंदर धकेल ले। मुझे अपनी कंप्लीट डाइट में ओवरऑल डे में जो सबसे ज़्यादा परेशानी आती है खाने में, वो है ये आपका एग वाइट। मुझे एग वाइट पसंद नहीं है, बट दिस इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड बहुत आसानी से आपको कहीं भी मिल जाता है, तो आप लोगों ने भी खाना चाहिए। अगर नहीं खा पा रहे तो भी खाना चाहिए। मेरे कंप्लीट डे का सबसे बड़ा टास्क यही होता है, मुझे अपने ब्रेकफास्ट में एग्स ख़त्म करने का, क्योंकि अगर मैं मुझे पूरी मील में किसी भी खाने को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद नहीं है वो है ये बॉयल एग। बट अगर आप लोगों को बॉयल एग पसंद नहीं तो आप इसे ऑमलेट के रूप में बना सकते हैं, भुजिया बना सकते हैं। बाकी अगर आप गेनिंग पीरियड में हैं तो आप चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो में बने रहिए, आगे और भी बहुत कुछ दिखने वाला आपको। तो यहाँ हो गया हमारा ब्रेकफास्ट ख़त्म।
और ये लास्ट स्लाइस मैं छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं खा पा रहा हूँ। तो गाइज अब हम लोग अपने लंच की तैयारी करने वाले हैं, लेकिन लंच से पहले भी अगर आप लोगों को भूख लगती है और अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो आप अपने स्नैक्स मील बना सकते हैं। स्नैक्स मील में आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं अभी बना रहा हूँ पनीर, जो कि हमारा सोर्स ऑफ प्रोटीन। और यहाँ पे मैं सिंपल ऑयल इस्तेमाल ना करके थोड़ा सा घी का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ये टेस्ट को थोड़ा सा बेटर कर देता है और इसकी स्मेल भी अच्छी है। तो हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं पनीर। और आप चाहें तो लंच पे बना सकते हैं वेज नॉन वेज, जो आपकी इच्छा है। अगर नॉन वेज की बात करें तो किसी भी तरीके का मीट चलेगा, सोर्स ऑफ प्रोटीन के लिए बेस्ट है। और देन उसके बाद बात करें वेज में तो आपके पास है टोफू पनीर, सोया पनीर और जितनी भी किडनी बीन्स होती है, बड़ी दालें होती हैं, वो सारी आपको सोर्स ऑफ प्रोटीन चाहिए। बट दाल में क्या होता है कि आपके पास सोर्स ऑफ कार्ब्स भी बहुत ज़्यादा होता है। बट अगर आपको चाहिए कि आपको प्योर सोर्स ऑफ प्रोटीन चाहिए तो आपको नॉन वेज की तरफ जाना पड़ेगा। बट वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन भी काफ़ी है, आप वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन की तरफ भी जा सकते हैं लंच में। और इसके बाद और भी बहुत सारी मील्स हैं, बट आज हम लोग सारी मील्स को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। आज मेरा वर्कआउट डे नहीं है, आज संडे है, ऑफ डे। तो हम लोग जो मेन मील्स हैं हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो अब अपनी मील तैयार करते हैं। सो गाइज हम लोग यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास करने वाले हैं नहीं अपनी सब्जी के साथ। तो हम लेंगे थोड़े से टमाटर। आप चाहो तो वेज और नॉन वेज जो भी बनाएंगे आप उन दोनों में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा टमाटर, ये हो गया प्याज। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट बॉयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जब मैं ऑफ सीज़न हूँ तो मैं टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। मैं अपनी डाइट को एज अ पनिशमेंट लेके नहीं चलता हूँ। तो खाना टेस्टी हो तो खाने में भी मज़ा आता है। हम लोग ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग केवल यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं पिंच ऑफ सॉल्ट, और थोड़ी सी हल्दी। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे कोई और मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ 250 ग्राम पनीर। और अगर आप लोग चाहें तो आप अपनी मील छोटी कर सकते हैं। अगर वेज है तो अराउंड 200 ग्राम तक आप अपने जो भी मील में इंटेक कर रहे हैं सोर्स ऑफ प्रोटीन आप उसको ले आ सकते हैं। अगर आप नॉन वेज प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, मीट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 150 ग्राम से लेके आप 200 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं और स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो अराउंड 100 ग्राम से स्टार्ट करिएगा। तो अब सबके अपने अपने बनाने के तरीके हैं। आप चाहे तो इसको बॉईल कर सकते हैं, चाहे तो आप स्लाइस में काट सकते हैं, जैसे मैं ग्रिल कर रहा हूँ। आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, आपको जैसे सही लगे आप वैसे बनाइए। और इसके साथ मैं केवल राइस लेने वाला हूँ, सोर्स ऑफ कार्ब्स और थोड़ी सी सब्जी। और ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने प्याज टमाटर डालना है, इट्स फॉर टेस्ट। अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे गार्लिक जिंजर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मामला चल चुका है नीचे से, तो इसको थोड़ा सा हिला देते हैं।
ये है मेरा अराउंड 250 ग्राम पनीर। और अगर आप चाहें तो फाइबर्स के लिए अलग से सैलेड इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलेड में आप ओनियन, कुकुम्बर, रेडिश, कैरेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने घी का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो तेल, बाकी रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफाइंड है, ऑलिव ऑयल है, आप इन सारी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई अब हमने इसको बनने के लिए छोड़ दिया है, आप थोड़ी देर बनाएंगे, देन उसके बाद फिर से मिलते हैं हम आपको टेबल पे। सो गाइज ये है हमारे पास 120 ग्राम राइस, और जैसे कि मैंने अभी पनीर का वीडियो डाला था बनाते हुए, वो है पनीर। और ये है आलू मटर की सब्ज़ी जो कि मेरी सिस्टर लोगों ने बनाई है, होममेड है, बहुत स्पेशल है और टेस्टी है। तो हम तीनों ही खाएंगे, और अगर आप चाहें तो आप सैलेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आज देहरादून में थोड़ा मौसम ख़राब, बारिश, तो इस वजह से हम सैलेड नहीं ले पाए। और अगर आप सैलेड लेते हैं अपने लंच में तो बहुत अच्छी बात है। राइस में कभी ज़्यादा गर्म पसंद नहीं करता हूँ, तो ये थोड़े से ठंडे राइस है। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बैकग्राउंड में कुछ अजीब अजीब आवाज़ आ रही होंगी, जैसे बर्तन धोने की सब, क्योंकि ऑब्वियस सी बात हम लोग घर पे वीडियो बना रहे हैं। तो डेली लाइफ में घर के अंदर जो काम होते हैं उन्हीं चीज़ों की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी, तो उन चीज़ों को इग्नोर करिएगा, क्योंकि आपको वो अपने घर के अंदर भी सुनाई देती होगी। और एक बात, ये वीडियो मेरी सिस्टर बना रही थी और बहुत हंसी कंट्रोल करके रखी उसने। अगर आप खाना खाते हैं और उस दौरान आपको पानी पीने की इच्छा होती है, तो थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए। बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं पीना है। उससे क्या होगा कि जो खाना आपके पेट में जा रहा है, इंटेस्टाइन में जा रहा है, वो सीधा लिक्विड के प्रेशर से क्या बोलते हैं डायरेक्ट डाउन जाएगा और अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो जो खाना हम खा रहे हैं अगर वो प्रॉपर डाइजेस्ट होगा तो आपको उसका प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। तो खाना खाते वक्त पानी का कम यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पीना ही नहीं है, पीना है, बट कम पीना है, लिमिट से पीना है। और इस समय हमारा लंच हो चुका है ख़त्म। आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आप खाना खाएं आपको न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से खाना है, ना कि पेट भरने के लिए। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं तो भी आपको चावल रोटी खाना है। गेन करने में भी और वेट लॉस में भी आपको चावल रोटी इन तरीके की चीज़ों को ड्रॉप नहीं करना है, ये बात ध्यान रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट मील में। यो।